मैं आज आपको एक यूनिक आपको एक ऐसी सजेशन देने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने जा रही है। हम एशियंस जो हैं वो दुनिया में इतने कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन बेल्ट्स के जो लोग हैं वो एक रीजन में ज़रूर जाने में इंटरेस्टेड होते हैं फॉर द वेरी पर्पज, फॉर टू एक्सप्लोर द कंट्री, वट एवर द कैटेगरी ऑफ वीज़ा। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की। यूरोप में हम लोगों का, नेशंस का बहुत ही ट्रेंड है, और वो ट्रेंड ऑब्वियसली, उस ट्रेंड के पीछे हर किसी न किसी का कोई रिलेटिव, कोई दोस्त हमें यूरोप में मिलता है, तो जिसकी वजह से हमारे माइंड में उसकी अट्रैक्शन तो या उसकी ख्वाहिश पैदा होती है। तो बहुत से लोगों ने दुनिया में स्पेसिफिकली इन रीजन्स में रहने वाले लोगों ने यूरोप में जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया होगा, या वो करना चाह रहे होंगे, या उनको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि इन कंट्रीज़ में सबसे हाई वीज़ा जो है ना वो एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं फ्रॉम हमारी एशियंस की तरफ। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रॉब्लम आता है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि 29 कंट्रीज़ शेंजन में अब 2025 में इनलिस्टेड हैं। 29 कंट्रीज़ में से हम किसी भी कंट्री से अपना जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना है कि सबसे जो कंट्रीज़ की रिजेक्शंस हैं वो किन कंट्री से हैं। मतलब आप जब कभी भी वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप में जाने के हवाले से, तो उस वीज़े का नाम होता है शेंजन वीज़ा। शेंजन वीज़ा आपको दिया जाता है कि आप 29 कंट्रीज़ में फ्रीली, नो बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। मगर आपको अपने होमलैंड कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपको इनमें से किसी भी कंट्री में रहते हुए आपको यूरोप में 29 कंट्रीज में से किसी न किसी एक कंट्री के एम्बेसी से जाके आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपको लिखना होता है जी कि मैं इस कंट्री से अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब मैं बैठा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जर्मनी की एम्बेसी से अप्लाई करूँ, मैं फ्रांस की एम्बेसी से अप्लाई करूँ, मैं पोर्चुगल की एम्बेसी से अप्लाई करूँ, मैं डेनमार्क की एम्बेसी से अप्लाई करूँ, मल्टीपल, मैं लिथुआनिया और लग्जमबर्ग और फिनलैंड में किस एम्बेसी से मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँ। जाना तो आपने ऑब्वियसली, आपके पास दोस्त, आपके पास पूरे यूरोप के ऊपर होते हैं अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अपनी जो सिलेक्शन ऑफ एम्बेसी है टू अप्लाई फॉर द शेंजन वीज़ा, हम वो कभी कभी गलत कर देते हैं। हमारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होने के बावजूद भी हमारा जो रिजेक्शन के चांसेस ब्राइट होते हैं। क्यों? क्योंकि 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में हर कंट्रीज़ में कभी ना कभी पॉलिसी थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं वीज़ा इशूज़ के हवाले से, कभी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने 3 तरह के कंट्री से अपना शेंजन का वीज़ा अप्लाई नहीं करना। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, आपने आज के 2025 की बात करूं तो आपने 3 डिफरेंट कंट्री से अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई नहीं करना। तो जी, नंबर 1 कंट्री है आपका फ्रांस, नंबर 2 स्पेन, नंबर 3 जर्मनी। इन 3 कंट्रीज़ को आप अवॉइड करें टू अप्लाई फॉर द शेंजन वीज़ा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सारी स्टार्ट्स आपको मैं बताऊँगा। यदि ट्रैवलिंग टू यूरोप, अवॉइड दीज 3 शेंजन कंट्रीज ड्यू टू हाई वीज़ा रिजेक्शन रेट्स। अब वो कैसे हैं लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ जी। ये 3 कंट्रीज़ में इन 2024 शेंजन वीज़ा रिजेक्शन रेट्स वेरिड अमंग द कंट्रीज। आउट ऑफ ओवर 2.5 मिलियन एप्लीकेशन फ्रांस को रिसीव हुई 2024 में, और जिसमें 4,36,893 जो है वो रिजेक्शन हुई, और जो रिजेक्शन रेट्स है वो 16.6% जो है वो हमें देखने को मिलता है। स्पेन में 1.5 मिलियन एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें से 2,51,000 डिनाइड हुई, और रिजेक्शन रेट हमें मिलता है इसमें 15%। जर्मनी में एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिसमें से अराउंड 2,08,000 रिजेक्ट हुई। अब कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें हमें बहुत कम जो इस टाइम में बेस्ट कंट्रीज हैं वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से जी? विच कंट्रीज हैव द लोएस्ट रिजेक्शन? ये मैं बात कर रहा हूँ 2024 के स्टार्ट्स की, विद अ रिजेक्शन रेट ऑफ जस्ट 2.2। ये है आइसलैंड। ये मोस्ट फेवरेबल कंट्री है फॉर द शेंजन वीज़ा एप्लीकेंट। फिर नंबर 2 में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जी रिजेक्शन रेट जो है वो जस्ट 10.7% है, और ये ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। और नंबर 3 में है जी लिथुआनिया। लिथुआनिया की 11.7% जो है वो रिजेक्शन रेट है, और ये भी एक हाई अप्रूवल रेट फॉर द शेंजन वीज़ा के हवाले से 2024 में रहा। इटली की 12% जो है हमें रिजेक्शन रेट्स देखने को मिली, और लग्जमबर्ग की 12.7% हमें जो है वो रिजेक्शन रेट्स देखने को मिला। एप्लीकेंट्स सीकिंग अ हायर चांसेस ऑफ अप्रूवल। अगर आप जाना चाहते हैं शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया, इटली और
लग्जमबर्ग ये एक आइडियल टूरिस्ट जो हैं वो आपके लिए एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं कि आप अपने कंट्री में जाके इन किसी भी एक कंट्री को आप सिलेक्ट करें और आप वीज़ा अप्लाई करें शेंजन का। अब अंडरस्टैंडिंग द शेंजन विजिटर वीज़ा, ये एक वीज़ा है जो आपको ट्रैवल फ्रीडम देता है 29 कंट्रीज़ में, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 कंट्रीज शेंजन में ऐड हुए हैं। ड्यूरेशन स्टे है इसका 90 डेज विद इन 180 डेज, मीन्स कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो आपको जो है वो 6 मंथ्स के अंदर ट्रैवल करना है और आप स्टे कर सकते हैं अप टू 90 डेज। प्रोसेसिंग टाइम है जी 15 to 30 डेज। नॉर्मली पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप किसी भी कॉन्सुलेट से अप्लाई करें तो मतलब आपका अराउंड टाइम प्रोसेसिंग 15 to 30 डेज का लग जाता है। और इसके साथ कॉस्ट की बात करें तो एडल्ट्स के लिए 80 यूरोज़ इसकी जो है वो फ़ी बनती है। किड्स के लिए 6 to 11 ईयर्स के लिए 40 यूरोज़ और किड्स अंडर 6 ईयर्स उनकी फ्री है जी। और अगर मैं आपको क्विक फैक्ट्स बताऊं तो आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड ये दोनों मोस्ट फेवरेबल कंट्रीज़ हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के वाले से। रिजेक्शन रेट्स यहाँ की बहुत कम हैं और आपके लिए एक बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन 2 कंट्रीज़ को पिक एंड चूज़ करके आप वीज़ा अप्लाई करें। और मैं आपको बताता हूँ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ये हैव द हायर रिजेक्शन रेट्स और आप इन 3 कंट्रीज़ को अवॉइड करें। तो दोस्तों शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का बहुत ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। तो आप अपना जो भी सिलेक्शन ऑफ एम्बेसी करें, अपनी जो भी सिलेक्शन ऑफ कंट्री करें कि आपने किस कंट्री से अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो सोच के करें क्योंकि आपकी एक ही तरह की डॉक्यूमेंटेशन है और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपने अपने सारे जो क्रेडेंशियल हैं वो जेन्युइन लगाए हैं। आप अब जर्मनी बेसिस करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ब्राइट हैं। आप उसी को आप करते हैं आइसलैंड एम्बेसी से या स्विट्जरलैंड एम्बेसी से, सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ब्राइट है। तो अपनी जो सिलेक्शन ऑफ एम्बेसी है, सिलेक्शन ऑफ कंट्री है, वो बड़ी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।